समय डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी जब ये घटना हुई। मैम, आज हम 2024 में हैं। 2012 की वो घटना आपको अभी भी याद है? ऑब्वियसली बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत करी। और हम उस वक़्त तो नहीं सोच पाते थे, लेकिन बाद में हमें लगा कि सबने उसको इतना इम्पोर्टेंस दी, सबने उसके बारे में इतना सोचा विचारा, और जो हमारा एफर्ट था वो फॉर्चुनेटली सही डायरेक्शन में गया। बट उस वक़्त डेफ़िनेटली हम भी मतलब उस तरह के जघन्य अपराध को देखकर एक तरह से हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छे से याद है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब ये घटना हुई 16-17 दिसंबर की रात को शायद घटना हुई थी। जी। तो आपका रिएक्शन क्या था पहला कि मतलब, क्योंकि आप इतने सालों से पुलिस में ऑब्वियसली आप क्राइम देखती आ रही हैं। तो इसके बारे में सुन के आपको क्या लगा एकदम से? तो जो पहली इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यूजुअली वो पीसीआर की जो कॉल होती है, वो हुँ। कहते कि उसका एक सूक्ष्म वो हमें सब समझाया जाता है या बताया जाता है। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली करीब 2:10 पर, जब मेरे ऑपरेटर ने मुझे कॉल किया, तो उसने बोला जी पीसीआर कॉल है, जिसमें एक लड़का लड़की नग्न अवस्था में सड़क के किनारे पड़े मिले हैं। तो मतलब इस कॉल से कुछ भी आप जज नहीं कर सकते कि लड़की को कितनी इंजरी हुँ। है, या उनके साथ क्या हुआ है, या व्हाई दे आर लाइंग ऑन द स्ट्रीट। तो बट फिर भी हमें ये समझना पड़ता है कि भाई अगर लड़की इन्वॉल्व है, और अगर वो इस तरीके से रात के 2 बजे कॉल में आ रही है, तो एक बार जाके देख लेना ज़रूरी होता है। तो मैंने हमेशा से अपने स्टाफ को ये फ्रीडम दी थी कि भाई आप मुझे रात में डिस्टर्ब कर सकते हैं, स्पेशली जब वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, कोई बूढ़े के बारे में हो, या किसी बच्चे के बारे में हो, या किसी लेडी के बारे में हो, या एनी अदर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मुझे कॉल करो और मैं डिसाइड करूँगी कि मैंने जाना है, नहीं जाना है, या जाके भी कितनी देर तक वेट करना है। तो दैट वाज़ अ गुड कॉल, और वो पहले की प्रैक्टिस की वज़ह से उन्होंने मुझे कॉल किया, और मैं 2:30 बजे तक सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँच गई थी। तो जो वहाँ पे मैंने सुना और देखा, उसके हिसाब से हमें लगा कि ये इतना सिंपल जिस तरह से पीसीआर हुँ। कॉल में बताया गया था वैसा नहीं है, और काफ़ी मतलब मैकैब्र इंसिडेंट है, और इसके लिए इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक गैंग रेप। एंड इस गैंग रेप के साथ-साथ जो एक लड़की है वो काफ़ी मतलब सीरियस है, और माइनर रूटिंग ऑलरेडी जा चुकी थी, और लड़का भी जो बाहर था वो लिमिटेड चीज़ें हमें बता पा रहा था शुरू में। तो हम समझ गए थे कि ये एक ब्लाइंड केस है, जिस पे अगर जल्दी काम नहीं किया गया तो हो सकता है कि हमारे हाथ से परपेट्रेटर्स निकल जाएँ। इस बात का अंदाज़ा था कि रात को जो घटना हुई है, सवेरे सड़कों पर इस तरह से सैलाब आना शुरू हो जाएगा? नहीं, उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये हमें था कि कि डेफ़िनेटली, क्योंकि एक लेडी के साथ हुआ है, दिल्ली राजधानी है, और जिस तरह की इम्पोर्टेंस हम वुमेन क्राइम को देते हैं एज़ अ सोसाइटी, कि उसके बारे उसमें सब निंदा करते हैं। तो ये तो था कि अगर जल्दी सॉल्व नहीं करा तो डेफ़िनेटली एक बैकलैश आएगा। उस बारे में आइडिया था ब्रॉडली, बट इतना ज़्यादा ज़ोर का आएगा इसका आइडिया नहीं था डेफ़िनेटली।